मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनी का आगमन। गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 में। वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था पुर्तगाली। 1498 में प्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा था, जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था। वास्को डी गामा कालीकट, जो कि कोझिकोड में आया था 1498 में। 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम में किला बनाया था, डच था। डच व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1772 में बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था 1765 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्कोट आर्कोट की युद्ध घेराबंदी में विजयी हुआ था अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था। यांडबू की संधि 1826 ईस्वी के मध्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम क्षेत्र को हड़प लिया गया था। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की जहांगीर द्वारा अनुमति दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से वर्ष 1600 में प्राप्त किया था। वर्ष 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। बांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी को हराया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में पांडिचेरी में अपने ठिकाने बनाए। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था 1656 ईस्वी में। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर शासन था मुगल सम्राट का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। प्रथम यूरोपीय जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा पुर्तगाली वास्को डी गामा था। एक पुर्तगाली खोजी भारत का समुद्री रास्ता खोजा था वास्को डी गामा ने। नीनो दी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से स्थानांतरित किया था गोवा में। पुर्तगाली भारत में आए थे 1498 ईस्वी में। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था शाह आलम। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के कोची पर स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था 1612 में।
वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। पुर्तगालियों द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी। दक्षिण भारत के वह राजा जिसने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, मार्तंड वर्मा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था मछलीपट्टनम। भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया पुर्तगाली लोगों ने। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिक के संरक्षण के अंतर्गत आया था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था गंगाधर राव से। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था सिराजुद्दौला। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टिप्पू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली को कब्रों का घर माना जाता है, वह मैसूर शहर के लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टिप्पू सुल्तान शासक था मैसूर का। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी टिप्पू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया था टिप्पू सुल्तान को। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खान। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था 1757 में प्लासी की लड़ाई में। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले हुई थी बंगाल में। बंगाल का पहला अंग्रेज कारखाना 1651 में स्थापित किया गया था हुगली तट पर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से मछलीपट्टनम स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था। अस्थायी था 1611 में, और 1613 में सूरत में अस्थायी रूप से खोला गया। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगालियों ने की थी। गोवा को पुर्तगालियों ने स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1961 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 में। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आना चाहता था, किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था सूरत में। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा जिस किले का निर्माण कराया गया था, सेंट एंजेलो फोर्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। अंग्रेजों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। वास्को डी गामा 1498 में समुद्री के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे 16वीं शताब्दी में। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तट पर कालीकट शहर के नज़दीक पहुंचे थे। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में उतरा था कप्पडडावू केरल। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में भारतीय शहर मुंबई को उपहार स्वरूप दे दिया गया। कभी कभी 1661 देता है। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज।
केप ऑफ गुड होप स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। भारत में पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी सूरत में। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर बंदरगाह के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों में भेजा। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी पांडिचेरी में। भारत आने वाले यात्री जो पुर्तगाली के नहीं थे, पीटर मुंडी। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था कोची में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। उस शासक का नाम बताए जिसने वास्को डी गामा का कालीकरी में स्वागत किया, खैर मौर्य। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसोरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? लुईस 14वां के। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर था। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लेवेंट कंपनी को। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। कालानुक्रम समझाइए। पंजाब का विलय पहले, फिर सिक्किम का विलय हुआ, फिर बर्मा का, फिर झांसी का विलय हुआ। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था पुर्तगाली प्रशासन के। स्वायत्त राज्यों का उदय अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल। वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था, जहांगीर। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जहां फारुखसियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया 24 परगना। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्यों को सौंप दिया गया। बंदाबाद वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृढ़ प्रतीकों को मानते हैं और एक दाव की तरह प्रशिक्षित हुए। श्री गुरु गोविंद सिंह वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के बीज का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था, वह था टीपू सुल्तान। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किया गया गुरु गोविंद सिंह द्वारा। सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था गुरु अमरदास ने। वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी, श्री गुरु अमरदास। आसफउद्दौला द्वारा निर्मित आसफ शाही इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था 1849 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया, सिराजुद्दौला लड़ा था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। हैदराबाद का अंतिम निशासक मीर उस्मान अली खान था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक था हैदराबाद। टीपू सुल्तान संबंधित है श्रीरंगपट्टनम से। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुए त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह, शाह शुजा। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे अंग्लो मैसूर युद्ध में हत्या हुई थी टीपू सुल्तान के। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखी प्लासी का युद्ध ने। आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नेवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया? जुलाई 1781 में। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लड़े थे 4।
हैदर अली शासक था मैसूर का। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था हैदराबाद। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? 1790 से 92। श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। मैसूर भारत के सबसे बड़े महलों में से एक थे, जिसमें अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह बारियार महाराज का निवास था। टीपू सुल्तान मैसूर स्थित है कोलकाता। टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है कोलकाता में। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर 1716 में शहीद हुए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आदि ग्रंथ सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला हजरत मियाँ मीर ने रखी थी। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे। चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 में। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है अवध को। राजा रणजीत सिंह ने अदालतों आला की स्थापना की थी लाहौर में। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली का। गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी घोषित किया था लहना को। तृतीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलौर संधि से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजय हुआ हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, P. रॉबर्ट्स, बंगाल के गवर्नर जनरल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड कर्नवालिस, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले लिया। कथन है महाराजा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। वह सिख गुरु जिनकी जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, गुरु नानक देव। 10वें आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। लंगर की परंपरा आरंभ की थी गुरु नानक ने। गुरु अर्जुन देव सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि से। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े। लॉर्ड कर्नवालिस का संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। वाडेयर राजवंश का शासन था मैसूर। टीपू सुल्तान के शासन काल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1784 में। 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर वाडियारों ने शासन किया। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्नवालिस। अफशाही राजवंश के निजाम ने शासन किया दक्कन प्रांत में। इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में, सलवाई की संधि 1782 में, मद्रास की संधि 1769 में। बंगाल स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने।
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। मीर कासिम का नाम संबंधित है बक्सर के युद्ध से। बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंद्रनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था इब्राहिम खान द्वारा। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने थे अलवर्दी खां। बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खां जिसके अधीन प्रांत का उप राज्यपाल था। बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, स्थित है भागीरथी नदी के किनारे। ब्लैक होल स्मारक स्थित है पश्चिम बंगाल में। मीर जाफर को वर्ष 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व मीर जाफर नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा। मीर मदान और मोहन लाल संबंधित है प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। ब्रिटिश के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सिराजुद्दौला 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। शाह शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1765 में। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, लॉर्ड क्लाइव। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की गई थी मीर कासिम द्वारा। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई, मुर्शिदाबाद में पंजाब। ब्रिटिश ने साल 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था। अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिबा गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है रणजीत सिंह को। सिख साम्राज्य की स्थापना की गई थी महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी थी लाहौर। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। विरासत खालसा नामक संग्रहालय स्थित है आनंदपुर साहिबा में। स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था गुरु अर्जुन देव ने। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। सिख धर्म के छठे गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी 1675 में। श्री अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद द्वारा किया गया था। हेमकुंड साहिबा गुरुद्वारा स्थित है उत्तराखंड में। खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह। 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु नानक देव पैदा हुए थे तलवंडी में। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिबा का निर्माण करवाया। 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा था। 1818 में होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति थे शाहू था। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए
गुरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीति का उपयोग किया था। शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर किले में। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया था मराठों ने। सलवाई की संधि मई 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी 1761 में। बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1802 में। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था अजीमुल्ला खान। द्वितीय एंग्लो मैसी युद्ध था 1780 से 84। द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध था 1750 से 54। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध था 1803 से 5। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध था 1878 से 80। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम था नाना साहब। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर से विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था रूस। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। जय मैकाले। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1802 में। सलाबाई की संधि हस्ताक्षर हुई थी 1782 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी शासक था पेशवा का। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 पेशवा वंश का शासक था। वर्ष 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को इस भारतीय तटीय शहर को दहेज के तौर पर उपहार में दिए थे मुंबई को। भारतीय इतिहास में 1756 में घटित हुई काला कोठरी की घटना हुई थी कलकत्ता में। इसको ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक होल की घटना। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हारे थे 1757 में। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई 1757 में बस में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया था 1765 में। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामले का निस्तारण करने का अधिकार 1765 में प्रदान किया था। बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 में लड़ा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी शासन की स्थापना की बंगाल में। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी। कंपनी की देशी राज्यों की प्रतिनिधियाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1809 में। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत हस्ताक्षर करने पर हुआ था यानडावो की संधि पर।
बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए 26 लाख सहमत हुए थे। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। हड़प नीति का कट्टर समर्थक था लॉर्ड डलहौजी। वह दूसरा प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, मैसूर। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे 29 मार्च 1849 को। विलय के सिद्धांत के तहत राजाओं के विलय का सही क्रम है सतारा, बघाट, उदयपुर, झांसी। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया गया था मांडवी, कोलाबा, जालौर एवं सूरत में। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1877 में। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया था 1856 में। रिंग फेंस की नीति से नाम से है वारेन हेस्टिंग्स जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था मानिक वंश का। भारत के असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था वर्ष 1801 में। ब्रिटिशकालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1773 में। 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भूसंपत्ति है जो हो सकती है एक गांव या एक गांवों का समूह। कृषकों से एकत्रित भूमि राजस्व को जाना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में। वह भू राजस्व प्रणाली जिसमें मूल्य इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है महलवाड़ी प्रणाली। महलवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में। बंगाल राज्य बंदी विनियमन बंगाल विनियमन 3 को पारित किया गया था 1818 में। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम लागू किया गया वर्ष 1859 में। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था सन 1890 ईस्वी में। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा। मनुष्य की पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार उपयोग भारतवर्ष में किया था विलियम हर्शेल ने। लॉर्ड मैकाले का संबंध कानूनों के संग्रह से है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था शुरुआत में मद्रास और बम्बई प्रांत में शुरू किया गया था। भू राजस्व प्रबंध के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। CP एलिबर्ट लॉर्ड रिपन के अधीन परिषद के विधि सदस्य थे। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की गई थी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेंट्रिस बर्ड द्वारा शुरुआत की गई थी महलवाड़ी व्यवस्था। भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधा कर वसूला करती थी रैयतवाड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में। इंडियन पेनल कोड 1860 में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में।
पुलिस एक्ट 1861 में।